नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव, कक्षा 8 विषय हिंदी, पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठ माला, पाठ नंबर 3, शिक्षा आज की आवश्यकता। पाठ का नाम है शिक्षा आज की आवश्यकता। इसके मौखिक प्रश्नों का उत्तर, इस पाठ के मौखिक प्रश्नों का उत्तर, लिखित प्रश्नों में लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में लेकर के मैं आया हूं, जो कि प्रश्नों का प्रश्न और उनके उत्तर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो इनको एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी फेयर नोटबुक में प्रश्नों के साथ इसका उत्तर नोट करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 3 का मौखिक प्रश्न पहला है कि शिक्षा किस किस के विकास में सहायक है। क्या है प्रश्न? शिक्षा किस किस के विकास में सहायक है। इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा समाज और देश के विकास में सहायक है। शिक्षा समाज और देश के विकास में सहायक है। करा है कि शिक्षा किस किस के विकास में सहायक है। तो इसका उत्तर है शिक्षा समाज और देश के विकास में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो आपकी स्क्रीन पे है। किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार की ओर से शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। क्वेश्चन फिर से देख लें। किस आयु से किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार की ओर से शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर आप देखें, करा है कि किस आयु से किस आयु तक सरकार की तरफ से शिक्षा निःशुल्क की गई है। जिसका उत्तर है, आपके टेक्स्ट बुक में मिस्टेक हुआ था, मैंने करेक्शन करा दिया था। 6 से 14 साल तक की आयु वाले बच्चों के लिए सरकार की ओर से शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। कितने वर्ष थे? 6 साल से 14 साल तक की आयु वाले बच्चों के लिए सरकार की ओर से शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 मौखिक का है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे करा है, प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। इसका उत्तर है कि प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, आपकी स्क्रीन पे है, हमारी सरकार किस वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता देकर शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। फिर से देख लें क्वेश्चन नंबर 4, हमारी सरकार किस वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता देकर शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। उत्तर नंबर 4 देखिए, कह रहा है हमारी सरकार निम्न वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता देकर शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। कह रहा है हमारी सरकार निम्न वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता
देकर शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। इस प्रकार से 4 मौखिक प्रश्न थे और चारों मौखिक प्रश्नों के उत्तर आपके स्क्रीन पे थे, जो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया, इसको समझा, इसको पढ़ा। तो आइए अब लिखित प्रश्नों में हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु माने क्या होता है? छोटा। लघु माने छोटा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, प्राचीन समय में विद्यालय कैसे होते थे? क्वेश्चन क्या है? प्राचीन समय में विद्यालय कैसे होते थे? तो इसका जवाब देखिए, कह रहा है कि प्राचीन समय में भारत में गुरुकुल स्थापित किए जाते थे। प्राचीन समय में भारत में गुरुकुल स्थापित किए जाते थे, जहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था। तक्षशिला विद्यालय प्राचीन भारतीय समाज की ही देन है। करा है तक्षशिला विद्यालय प्राचीन भारतीय समाज की ही देन है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर है आपकी स्क्रीन पे, फिर से देख लें। प्राचीन समय में भारत में गुरुकुल स्थापित किए जाते थे, जहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था। तक्षशिला विद्यालय प्राचीन भारतीय समाज की ही देन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? क्या है प्रश्न? शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर देखें आप लोग, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। उत्तर नंबर 2, किसी भी समाज की प्रगति के लिए शिक्षा एक जरिया है। किसी भी समाज की प्रगति के लिए शिक्षा एक जरिया है। यह देश के विकास में भी सहायक है। समाज में समानता लाने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है। फिर से देख लें इसका उत्तर। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो उत्तर है, किसी भी समाज की प्रगति के लिए शिक्षा एक जरिया है, एक माध्यम है। यह देश के विकास में भी सहायक है। समाज में समानता लाने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है। कहा, एक शिक्षित व्यक्ति समाज में रह करके सम्मान प्राप्त करता है और देश के विकास के लिए शिक्षा ही एक जरिया है, एक माध्यम है। जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा, और जब देश का विकास नहीं होगा तो व्यक्ति का भी विकास नहीं होगा। व्यक्ति के विकास के साथ साथ समाज का विकास होगा, और जब समाज का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। करा है कि हमारी सरकार पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान कर रही हैं? कह रहा है कि हमारी सरकार पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान कर रही हैं? तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर हैं। कह रहा है, प्राथमिक कक्षाओं तक निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। सरकार का प्रयास है कि प्राथमिक कक्षाओं तक फर्स्ट से लेकर के
4 तक 5 तक इनको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। सरकार की ओर से वर्दी माने कपड़े तथा किताबें भी मुफ्त में दी जाती हैं। निम्न वर्ग के बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा मिल सके, इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में इनके लिए सीटें आरक्षित हैं। फिर से देख लें, प्राथमिक कक्षाओं तक निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। सरकार की ओर से वर्दी माने कपड़े तथा किताबें भी मुफ्त में दी जाती हैं। निम्न वर्ग के बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा मिल सके, इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में इनके लिए सीटें आरक्षित हैं। इसलिए अच्छे से अच्छा विद्यालय भी इन्हें शिक्षा देने से मना नहीं कर सकता। कहा इसलिए अच्छे से अच्छा विद्यालय भी ऐसे बच्चों को शिक्षा देने से मना नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। प्रत्येक अच्छे विद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को दाखिले के लिए क्या प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 4 लघु उत्तरी का, प्रत्येक अच्छे विद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के दाखिले के लिए क्या प्रावधान है। उत्तर नंबर 4 देखें, करा है कि अच्छे से अच्छे विद्यालय भी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बच्चों को दाखिला देने से मना नहीं कर सकता। फिर से देख लें, अच्छे से अच्छे विद्यालय भी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बच्चों को दाखिला देने से मना नहीं कर सकता। जो विद्यालय इस नियम का पालन नहीं करते उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इससे निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा में बढ़ावा मिल रहा है। फिर से देख लें इसका उत्तर, अच्छे से अच्छे विद्यालय भी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बच्चों को दाखिला देने से मना नहीं कर सकता। जो विद्यालय इस नियम का पालन नहीं करते उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इससे निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा में बढ़ावा मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपके मौखिक प्रश्न और लिखित में लघु उत्तरीय क्वेश्चन 4 प्रश्न आपके मौखिक के और 4 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय लिखित के हुए। इन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसके बाद आपके नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर और भाषा की बात और बहुवैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर लेकर के हम आएंगे। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं उमेश कुमार यादव कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला पाठ नंबर 3 शिक्षा आज की आवश्यकता उसकी वर्कशीट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, उनको समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपको मौखिक प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब दूसरे वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लेकर के आया हूँ। तो आइए
हम लोग इन प्रश्नों को एक एक करके प्रश्न और उनके उत्तर को देखते हैं। तो दीर्घ माने सबसे पहले समझ लें, दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। दीर्घ माने बड़ा और लघु माने छोटा। दीर्घ माने बड़ा और लघु मीन्स छोटा होता है। तो दीर्घ शब्द से ही आपको पता चल गया होगा कि ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर क्या होते हैं? बड़े होते हैं, उन्हें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, शिक्षक दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, तो उसको देखिए आप लोग ध्यान से। उत्तर नंबर 1 है, शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। वे एक महान शिक्षाविद थे जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, इसलिए उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर से देख लें प्रश्न और उनके उत्तर को। शिक्षक दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है, शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। वे एक महान शिक्षाविद थे जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, इसलिए उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रश्न था शिक्षक दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो आपने देखा सबसे पहले शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, क्योंकि वे महान शिक्षाविद थे जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, इसलिए उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। आपकी दृष्टि में एक साक्षर और निरक्षर में क्या अंतर है? कह रहा है कि आपकी दृष्टि में एक साक्षर और एक निरक्षर व्यक्ति में, आपकी दृष्टि में एक साक्षर और एक निरक्षर व्यक्ति में क्या अंतर है? यहाँ व्यक्ति शब्द जो है छूट गया है, तो आप ध्यान देंगे आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा होगा कि आपकी दृष्टि में एक साक्षर और एक निरक्षर व्यक्ति में क्या अंतर है? तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक साक्षर और एक निरक्षर व्यक्ति में क्या अंतर होता है, आपकी दृष्टि में आपकी समझ के आधार पे इसका उत्तर देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दीर्घ उत्तरी का उत्तर है, साक्षर और निरक्षर व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। साक्षर और निरक्षर व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। एक साक्षर समाज की मर्यादाओं को समझता है और उसका उल्लंघन नहीं करता। देखें, कह रहा है साक्षर और निरक्षर व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। एक साक्षर समाज की मर्यादाओं को समझता है और उसका उल्लंघन नहीं करता। निरक्षर किसी भी मर्यादा का उल्लंघन करने से पीछे नहीं हटता। निरक्षर व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति किसी भी मर्यादा का उल्लंघन करने से पीछे नहीं हटता। साक्षर को एक
निरीक्षर की तुलना में, साक्षर को एक निरीक्षर की तुलना में समाज में अधिक सम्मान मिलता है। समाज में अधिक सम्मान मिलता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सही ढंग से अपना जीविका उपार्जन करता है। जीविका उपार्जन में होता है सही तरीके से, नैतिक तरीके से धन का अर्जन करता है और अपना जीवन चलाता है। मगर माने लेकिन एक अनपढ़ गलत तरीके से भी धन बटोरने में पीछे नहीं हटता। तो आइए इसके उत्तर को एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। साक्षर और निरक्षर व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। एक साक्षर समाज की मर्यादाओं को समझता है और उसका उल्लंघन नहीं करता। निरक्षर किसी भी मर्यादा का उल्लंघन करने से पीछे नहीं हटता। साक्षर को एक निरक्षर की तुलना में समाज में अधिक सम्मान मिलता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सही ढंग से अपना जीविका उपार्जन करता है, मगर एक अनपढ़ गलत तरीके से भी धन बटोरने में पीछे नहीं हटता। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर आप लोगों ने देखा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। शिक्षित व्यक्ति अपनी शिक्षा से क्या क्या लाभ उठा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षित व्यक्ति अपनी शिक्षा से क्या क्या लाभ उठा सकता है। शिक्षित व्यक्ति अपनी शिक्षा से क्या क्या लाभ उठा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आपकी स्क्रीन पे है, देखें ध्यान से एक एक लाइन करा। शिक्षित व्यक्ति अपनी शिक्षा के बल पर अनेक प्रकार के लाभ उठा सकता है। सबसे पहली बात तो वह किसी भी दस्तावेज को भली प्रकार पढ़कर समझ सकता है। इस विषय में उसे कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता। वह पढ़ाई के कारण अच्छी नौकरी प्राप्त करके धन अर्जन कर सकता है। शिक्षित व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है, क्योंकि वह शिष्टता का व्यवहार करता है। उसकी भाषा अपभ्रंश नहीं होती। उसका आचरण अच्छा होने के कारण सभी उससे मित्रता करना चाहते हैं। तो आइए फिर से एक बार हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। शिक्षित व्यक्ति अपनी शिक्षा के बल पर अनेक प्रकार के लाभ उठा सकता है। सबसे पहली बात तो वह किसी भी दस्तावेज को भली प्रकार पढ़कर समझ सकता है। इस विषय में उसे कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता। वह पढ़ाई के कारण अच्छी नौकरी प्राप्त करके धन अर्जन कर सकता है। शिक्षित व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है, क्योंकि वह शिष्टता का व्यवहार करता है। उसकी भाषा अपभ्रंश नहीं होती। उसका आचरण अच्छा होने के कारण सभी उससे मित्रता करना चाहते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। करा है, शिक्षा तथा समाज की प्रगति का आपस में क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। शिक्षा तथा समाज की प्रगति का आपस में क्या संबंध है। क्या क्वेश्चन है, शिक्षा तथा समाज की प्रगति का आपस में क्या संबंध है। तो देखें, शिक्षा
तथा समाज की प्रगति में आपस में गहरा संबंध है। शिक्षा तथा समाज की प्रगति में आपस में गहरा संबंध है। शिक्षित लोग अपनी योग्यता के बल पर नए नए आविष्कार करके देश को विश्व के समक्ष सम्मानित करते हैं। जिस समाज में जितने अधिक सुशिक्षित लोग होंगे वह समाज उतनी ही तीव्रता से प्रगति करेगा। फिर से देख लें इसका उत्तर। शिक्षा तथा समाज की प्रगति में आपस में गहरा संबंध है। शिक्षित लोग अपनी योग्यता के बल पर नए नए आविष्कार करके देश को विश्व के समक्ष सम्मानित करते हैं। जिस समाज में जितने अधिक सुशिक्षित लोग होंगे वह समाज उतनी ही तीव्रता से प्रगति करेगा। प्रगति माने विकास करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सरकारी विद्यालयों के स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है? करा है सरकारी विद्यालयों के स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करा सरकारी विद्यालयों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकारी विद्यालयों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। सभी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियों में कमजोर बच्चों के लिए कक्षाएं चलाई जा रही हैं। अभिभावक अध्यापक सभा का भी आयोजन किया जाता है जिससे माता पिता को अपने बच्चों की प्रगति के विषय में जानकारी रहे। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 22% तथा दिव्यांगों के लिए 3% यानी कुल मिलाकर 25% सीटें दाखिले के लिए सभी विद्यालयों में आरक्षित रहती हैं जिससे अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो आइए इसका क्वेश्चन का उत्तर एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सरकारी विद्यालयों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। सभी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियों में कमजोर बच्चों के लिए कक्षाएं चलाई जा रही हैं। अभिभावक अध्यापक सभा का भी आयोजन किया जाता है जिससे माता पिता को अपने बच्चों की प्रगति के विषय में जानकारी रहे। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए करा है आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 22% तथा दिव्यांगों के लिए 3% यानी कुल मिलाकर 25% सीटें कुल मिलाकर के 25% सीटें दाखिले के लिए सभी विद्यालयों में आरक्षित रहती हैं जिससे अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से आपके मौखिक प्रश्न, लघु-उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको समझाया। हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया। इन प्रश्नों के उत्तर को आप अपनी फेयर नोटबुक में पहले मौखिक प्रश्नों का उत्तर, फिर लघु-उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर,
फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर को अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेंगे और 1-2 बार इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको आसानी से याद हो जाएगा।